हेलो गाइस मैं पल्लवी प्रजापति डिजिटल कोच। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कैनवा की हेल्प से बहुत ही आसानी से कैसे हम लोग कैनवा में स्टेप पर सेलिंग होने वाले टीबी फ्रेम वॉल आर्ट को कैसे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह के टीबी फ्रेम वॉल आर्ट को हम लोग डिजाइनिंग करने वाले हैं, कुछ इस तरह के स्टेप पर सेलिंग होने वाले हैं। सो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पल्लवी डिजिटल या चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि ऐसे और भी मैं कैनवा से जुड़े कोई वीडियोस जब भी मैं अपने चैनल्स पर अपलोड करूं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस देर न करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं कैनवा के डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैनवा को डैशबोर्ड यानी इंटरफेस ओपन हो चुका है। और अगर अभी तक आपने कैनवा पर अपना अकाउंट को नहीं बनाया हुआ है तो आप कैनवा पर आप अपने अकाउंट को बना लीजिए। और ऐसे मैं टीवी फ्रेम वॉल आर्ट को डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने प्रॉम्प्ट को मैंने जनरेट करवा कर रखा हुआ है। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैंने चैट जीपीटी के हेल्प से मैंने प्रॉम्प्ट को मैंने जनरेट करवा कर रखा हुआ है। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप प्रॉम्प्ट टाइप कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में ही मैं प्रॉम्प्ट को मैं सेंड में कर दूंगी। तो मैं यहाँ से मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट को मैं ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ से थर्ड वाले में प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से मैं ले लेती हूँ और इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी में करती हूँ। उसके बाद मैं कैनवा के मैं डैशबोर्ड के ऊपर मैं आती हूँ। कैनवा के डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद लेफ्ट साइड में आप देखिएगा कि यहाँ पे 3 डॉट है। 3 डॉट के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि कैनवा एआई है, तो मैं कैनवा एआई के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। कैनवा एआई के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इमेज के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है इसको मैं सिलेक्ट में कर लेती हूँ। तो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा। तो मैं यही एस्पेक्ट रेशियो को मैं सिलेक्ट में करती हूँ। अगर आप चाहते हैं स्टाइल को अगर चाहते हैं आप सेलेक्ट करके ऐड करना तो इसमें जितने भी सारे इसमें स्टाइल्स है आप इनमें से सारे स्टाइल्स को आप एक एक करके आप अपने डिज़ाइंस में आप ऐड करके देख लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल अभी के लिए मैं इसमें से कोई भी मैं स्टाइल को मैं यूज़ में नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस प्रॉम्प्ट को लाकर मेरे सर्च बार में मैं पेस्ट में कर देती हूँ। और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद राइट साइड कॉर्नर्स में आप देखिएगा कि एक छोटा सा सबमिट का बटन है। तो मैं इस बटन्स के ऊपर मैं क्लिक में कर देती हूँ। मैं इस बटन्स के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक में करूँगी मेरे प्रॉम्प्ट के अनुसार जो इमेजेस से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इमेज को हम लोग जनरेट होने तक वेट कर लेते हैं। तो फाइनल जो हमारा इमेज का जो लुक दिख रहा है ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इन्होंने मेरे प्रॉम्प्ट के अनुसार इन्होंने 4 इमेजेस को इन्होंने किया हुआ है। 4 इमेजेस में से जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है आप उस इमेज को आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ से इमेज को मैं लेती हूँ और मैं फर्स्ट वाले भी मैं इमेज को मैं ले सकती हूँ। तो मैं फर्स्ट वाले ही मैं इमेज को मैं लेती हूँ। तो इसके लिए मैं एडिट के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। एडिट बटन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमारा इमेज है कैनवा में आकर ओपन हो जाएगा। तो जो हमारा इमेज है कैनवा में आकर ओपन हो चुका है। अब जो है कैनवा का अगर चाहती है आप कलर्स वगैरह को अगर चाहते हैं आप एडजस्ट करना तो इसके लिए सबसे पहले आप इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इमेज के ऊपर आप क्लिक कीजिए। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एडजस्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, आप एडजस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। एडजस्ट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा।
उसके बाद अगर चाहते हैं इसका टेम्परेचर को, अगर चाहते हैं आप आगे की तरफ बढ़ाना, तो इसका टेम्परेचर को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। टिंड को अगर चाहते हैं आप इसको आगे की तरफ बढ़ाना, तो आप टिंड को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। अगर चाहते हैं इसमें ब्राइटनेस को आगे की तरफ, अगर चाहते हैं ब्राइटनेस को बढ़ाना, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस को आप आगे की तरफ इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप टेम्परेचर, टिंट और ब्राइटनेस को यहाँ पर हमारा इमेजेस में एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद मैं इस इमेज को मैं डाउनलोड में कर लेती हूँ। तो इस इमेज को आप जेपीजी में इस इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ से शेयर के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद इस इमेज को मैं जेपीजी में मैं इसको मैं डाउनलोड में कर लेती हूँ हाई क्वालिटी में। उसके बाद मैं इस इमेज को मैं डाउनलोड में कर लेती हूँ। तो जो हमारा इमेज है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है फाइनल। उसके बाद अगेन मैं आती हूँ चैट जीपीटी के डैशबोर्ड के ऊपर। चैट जीपीटी के डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद और भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर है प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ से 7th में प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से मैं कॉपी मैं यहाँ से मैं करती हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं आती हूँ कैनवा एआई के मैं डैशबोर्ड के ऊपर मैं आती हूँ। उसके बाद मैं कैनवा एआई के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट मैं कर देती हूँ। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ आप देखिएगा राइट साइड में, तो यहाँ पर सबमिट का एक बटन है। तो मैं सबमिट के मैं बटन्स के ऊपर मैं क्लिक में कर देती हूँ। जैसे ही मैं सबमिट के बटन्स के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक में करूँगी, मेरे प्रॉम्प्ट के अनुसार जो इमेजेस है यहाँ पर जनरेट होना स्टार्टिंग हो जाएगा। तो इमेज को हम लोग जनरेट होने तक हम लोग वेट कर लेते हैं। तो मेरे प्रॉम्प्ट के अनुसार इन्होंने इमेजेस को इन्होंने जनरेट करके यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्रॉम्प्ट के अनुसार। तो 4 इमेजेस में से जो भी इमेजेस अच्छा लगता है मैं उस इमेज को मैं ले लेती हूँ। तो मुझे यहाँ से लास्ट और जो इमेज है काफ़ी मुझे खूबसूरत ये इमेज लग रहा है, तो इस इमेज को मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो इसके लिए मैं एडिट के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा इमेज है कैनवा के डैशबोर्ड के ऊपर ये ओपन होगा। तो मैं इसलिए मैं एडिट के बटन्स के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ कि जैसे ही मैं एडिट के बटन्स के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक में करूँगी, जो हमारा इमेज रहेगा कैनवा के डिज़ाइन वाले डैशबोर्ड में ओपन होगा। तो ये रहा हमारा जो इमेज है कैनवा के डिज़ाइन वाले डैशबोर्ड पर ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ, एडिट के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, इमेज के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ, एडजस्ट के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। टेम्परेचर को अगर चाहते हैं आप इसको बढ़ाना आगे की तरफ, आप टेम्परेचर को जैसे आप आगे की तरफ जैसे आप बढ़ाइएगा, आपका जो इमेज का जो क्वालिटी है उतना ही और भी अट्रैक्टिव दिखेगा। और जैसे आप टिंट को आप आगे की तरफ बढ़ाइएगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद आप ब्राइटनेस को जैसे आप आगे की तरफ बढ़ाइएगा, आपका जो इमेज का जो लुक दिखेगा ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो मैं ब्राइटनेस को मैं ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ इमेज के अनुसार। तो यहाँ पर जो हमारा इमेज है यहाँ पर एडिट हो चुका है। तो जो हमारा इमेज है यहाँ पर एडिट हो चुका है। उसके बाद इस इमेज को मैं जेपीजी में मैं इसको मैं डाउनलोड में कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं डाउनलोड के मैं ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ और इस इमेज को मैं जेपीजी में मैं इसको हाई क्वालिटी में मैं इसको मैं डाउनलोड में कर लेती हूँ। तो फाइनल यहाँ पर जो हमारा इमेजेस है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद मैं आती हूँ कैनवा के डैशबोर्ड के ऊपर मैं आती हूँ। उसके बाद मैं टेम्पलेट के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च में करूँगी टीवी फ्रेम वॉल आर्ट। टीवी फ्रेम वॉल आर्ट जैसे ही मैं सर्च में करूँगी, तो टीवी फ्रेम वॉल आर्ट से जितने भी सारे टेम्पलेट्स रहेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। तो टीवी फ्रेम वॉल आर्ट से जितने भी सारे यहाँ पर फ्रेम है यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ से ये कुछ इस तरह का मैं टेम्पलेट्स को मैं लेती हूँ, ये कुछ इस तरह का। तो मैं इस टेम्पलेट के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। इस टेम्पलेट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, तो इसी टेम्पलेट से रिलेटेड और भी यहाँ पर बहुत सारे नीचे की तरह यहाँ पर टेम्पलेट्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो भी टेम्पलेट्स यहाँ से अच्छा लगता है मैं उस टेम्पलेट को मैं सेलेक्ट में कर लेती हूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी मैं इसके लिए मैं ये कुछ इस तरह का मैं टेम्पलेट्स को मैं लेती हूँ। और लेने के बाद इस टेम्पलेट को कस्टमाइज्ड इसमें टेम्पलेट को
ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ इस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए। तो जो हमारा टेम्पलेट से यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद पेज को मैं हल्का सा मैं जूम में कर लेती हूँ ताकि हमारा डिज़ाइनिंग करने में सुविधा हो सके। उसके बाद मैं इस इमेज को मैं फ्रेम में से मैं डिलीट में कर देती हूँ। तो जो हमारा इमेज है फ्रेम में से डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैंने जो डाउनलोड किया था जेपीजी में, मैं उस इमेज को मैं अपलोड में कर लेती हूँ। चूज़ फाइल अपलोड फाइल्स के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और दोनों इमेज को एक साथ मैं सेलेक्ट में करती हूँ। उसके बाद दोनों इमेज को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन के ऊपर मैं क्लिक में करती हूँ। मैं ओपन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, जो हमारा इमेजेस है यहाँ पर अपलोड होना स्टार्टिंग हो चुका है। तो इमेज को अपलोड हो तो जो हमारा इमेज है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद इस इमेज को मैं माउस की हेल्प से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेज को मैं फ्रेम के अंदर मैं सेट में कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा इमेज है फ्रेम के अंदर यहाँ पर सेट यहाँ पर हो चुका है और फाइनल हमारा यहाँ पर टीवी फ्रेम प्रिंटेबल वॉल आर्ट का जो लुक दिख रहा है, ये कुछ इस तरह का दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव हमारा टीवी फ्रेम प्रिंटेबल वॉल आर्ट बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद अगेन मैं इसी फ्रेम को अगेन मैं डुप्लीकेट में करती हूँ और यहाँ से मैं इमेज को डिलीट में करती हूँ। अपलोड्स के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ से सेकेंड में इमेजेस को मैं लेती हूँ और इसको माउस की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेज को मैं सेट में कर देती हूँ फ्रेम्स के अंदर। तो जो हमारा इमेज है फ्रेम के अंदर यहाँ पर सेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टीवी फ्रेम प्रिंटेबल वॉल आर्ट जो है यहाँ पर कैनवा की हेल्प से बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी लोग कुछ इस तरह के टीवी फ्रेम को कैनवा की हेल्प से आप भी लोग बना सकते हैं और इस टी पर आप भी लोग सेलिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और भी यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर टीवी फ्रेम यहाँ पर वॉल आर्ट है। तो आप भी लोग कैनवा से टीवी फ्रेम वॉल आर्ट को डिज़ाइनिंग करके आप लोग इस टी जैसे प्लेटफॉर्म पर आप भी लोग सेलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टीवी फ्रेम वॉल आर्ट यहाँ पर सेलिंग जैसे इस टी पर किया हुआ है। तो आप भी लोग कुछ इस तरह के कैनवास से बनाकर इस टी जैसे प्लेटफॉर्म पर आप भी लोग सेलिंग कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आप सभी लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। गाइस अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट अगर आप लोगों को सीखने को मिला है तो मेरे चैनल पल्लवी डिजिटल DI चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि ऐसे और भी मैं कैनवास से जुड़े कोई वीडियोस जब भी मैं अपने चैनल्स पर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कैनवास रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर आप डेडिकेट आप वीडियो को चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आप सभी लोग को और भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए जो चाहते हैं कैनवास रिलेटेड घर बैठे कुछ इस तरह के प्रिंटेबल वॉल आर्ट डिजाइनिंग स्किल्स को सीखना। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गाइस अगर आप चाहते हैं घर बैठे अगर चाहते हैं या आप कैनवा को 0 लेवल से अगर चाहते हैं एडवांस लेवल तक अगर चाहते हैं आप सीखना कैनवा को सीखकर अगर चाहते हैं आप घर बैठे अच्छा खासा अगर चाहते हैं आप मुनाफा को अर्न करना तो मैं अपना कैनवा के ऊपर मैं लाइव क्लास में करवाती हूँ। और अगर आपको कैनवा सीखना है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर्स को दिया हुआ है। उस फ़ोन नंबर्स के थ्रू आप मेरे को व्हाट्सअप या आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।